आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी केस को समझेंगे जिसने सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इतिहास का एक ऐसा खूंखार और डरावना सीरियल किलर जिसने बिल्कुल खुलेआम कत्ल किए, पुलिस को चैलेंज किया और हाँ, जिसे आज तक कभी पकड़ा नहीं जा सका। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 51 साल। इस कातिल ने पुलिस को एक ऐसा खौफनाक लेटर भेजा था जिसे डिकोड करने में दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को पूरे 51 साल लग गए। ये कोई आम क्रिमिनल नहीं था। और ये नंबर देखिए, 37। इस कातिल ने बहुत ही खुलेआम ये दावा किया था कि उसने 37 लोगों की जान ली है। वो लगातार पुलिस को चढ़ाता रहा। पर आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस डरावने सपने की आम सी लगने वाली शुरुआत की तरफ। अक्सर बड़े क्राइम की शुरुआत बहुत ही छोटे और अलग-थलग लगने वाले इंसिडेंट से होती है। दिसंबर 1968 से लेकर सितंबर 1969 तक के टाइम में जो कुछ भी हुआ, उसने पुलिस और इस कातिल के बीच एक ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल की नींव रखी जिसका अंत आज तक नहीं हो पाया। बात है 20 दिसंबर 1968 की। हाई स्कूल के दो स्टूडेंट्स, बेटी जेनसन और डेविड फैराडे, रात को डेट पर गए हुए थे, वो भी एक बिल्कुल सुनसान जगह पर। लेकिन अगली सुबह क्या होता है, किसी ने रात के अंधेरे में डेविड को सीधा हेडशॉट मारा और बेटी ने जब जान बचाने के लिए दौड़ लगाई तो उसकी पीठ में 5 गोलियां दाग दी। और इस सब के बाद सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि कातिल ने खुद पुलिस को कॉल किया और इस पूरी घटना का क्रेडिट लिया। इसके बाद 4 जुलाई 1969 को डार्लिन और मिशेल के साथ भी बिल्कुल सेम कांड होता है। एक अजीब और अनजान आदमी उन पर गोलियां बरसाता है और फिर से पुलिस को कॉल करके बोलता है कि अब तक मैं 2 कपल के मर्डर कर चुका हूं। लेकिन यहाँ किस्मत से मिशेल बच जाता है और कातिल का पूरा हुलिया पुलिस को बता देता है। पर क्या पुलिस उसे पकड़ पाती है? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से ये केस एक अलग ही लेवल पर चला जाता है, जहाँ पुलिस के साथ एक खुली चुनौती और मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू होता है। 1 अगस्त 1969 सैन फ्रांसिस्को के टॉप 3 न्यूज़पेपर ऑफिसेज में एक अजीब सा लेटर आता है। इन लेटर्स में कत्ल के पक्के सबूत थे और साथ ही एक अजीब सा कोड था। कातिल की डिमांड बहुत साफ थी, उनको ये कोड अपने न्यूज़पेपर में छापना पड़ेगा, वरना वो आगे भी मासूम लोगों को मारना जारी रखेगा। जब वो कोड डिकोड हुआ ना, तो मैसेज रूह कंपा देने वाला था। उसमें लिखा था कि मुझे इंसानों को मारने में बहुत मजा आता है, क्योंकि इंसान इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। उस साइको कातिल का मानना था कि वो जिन लोगों को मार रहा है, वो सब मौत के बाद स्वर्ग में उसके गुलाम यानी स्लेव्स बन जाएंगे। इन्हीं परेशान करने वाले लेटर्स के जरिए इस कातिल को वो नाम मिला जो आज भी लोगों को डराता है। उसने खुद अपने लेटर्स में अपना नाम लिखा था, ज़ोडियाक किलर। एक गुमनाम कातिल से अब वो एक खौफनाक ब्रांड बन चुका था। लेकिन ज़ोडियाक किलर सिर्फ बात ही नहीं बना रहा था, खौफनाक किस्से अभी और आने बाकी थे। खून खराबे का ये सिलसिला जारी रहा। 27 सितंबर 1969 को ब्रायन और सिसिलिया नाम के एक कपल पर कैलिफोर्निया के एक गार्डन में हमला होता है। इस बार कातिल ने उनको बांधकर उन पर चाकू से इतने वार किए कि वो दोनों मरने जैसी हालत में पहुंच गए थे। और कातिल ने बिल्कुल अजीब से कपड़े पहने हुए थे, उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। वो कातिल इतना निडर हो चुका था कि उसने विक्टिम्स की कार के दरवाजे पर एक मैसेज छोड़ा। उसने अब तक जितने कत्ल किए थे उन सब की डेट, मर्डर का टाइम और अपना वो अजीब सा ज़ोडियाक वाला साइन कार पर बना दिया, जैसे वो कार का दरवाज़ा ना हो, उसका अपना कोई स्कोरबोर्ड हो। फिर आती है उसी शाम की एक और घटना। एक टैक्सी ड्राइवर के सिर में पट से हेडशॉट मारकर मर्डर कर दिया जाता है। बहुत से लोगों ने इस इंसिडेंट को अपनी आंखों से देखा और पुलिस को पूरा हुलिया भी बताया, लेकिन पुलिस वाले पहले तो इस बात को लेकर कंफर्म ही नहीं कर पा रहे थे कि ये ज़ोडियाक किलर का ही काम है या नहीं। लेकिन कातिल ने अगले ही दिन पुलिस का ये डाउट क्लियर कर दिया। कैसे? पुलिस स्टेशन में एक लेटर आया जिसमें कातिल ने इस टैक्सी वाले मर्डर की जिम्मेदारी ली और प्रूफ के तौर पर उसने लिफाफे में उस ड्राइवर की शर्ट का एक टुकड़ा भेजा जिसमें बहुत सारा लाल रंग लगा हुआ था। मेरा मतलब आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब उस रहस्य पर नजर डालते हैं जो बरसों तक पूरी दुनिया को चक्कर में डालता रहा, एक ऐसी पहेली जो 51 साल तक अनसुलझी रही। नवंबर 1969 में पुलिस को एक साइफर यानी एक कोडेड लेटर मिलता है।
एक बेहद कॉम्प्लेक्स और अजीब भाषा में लिखा हुआ ये कोड पुलिस और डिकोडर्स के लिए 50 साल से भी ज्यादा समय तक सिरदर्द बना रहा, जब तक कि आखिरकार 2020 में इसे डिकोड नहीं कर लिया गया। और पता है 2020 में जब उस मैसेज का मतलब निकाला गया तो उसमें क्या था? सेम वही घिसी पिटी बात। उसने फिर से अपनी वही इच्छा दोहराई थी कि उसे स्वर्ग में अपने लिए और ज्यादा स्लेव्स चाहिए। खैर, ये एक बहुत बड़ी डार्क आयरनी है। सोचने वाली बात है कि मरने के बाद जब उसे वहां अपना कोई स्लेव नहीं मिलेगा तो उसे कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। फिर जनवरी 1974 में ज़ोडियाक का एक और लेटर आता है, जहां उसने पुलिस के निकम्मेपन का सीधा मजाक उड़ाया। उसने खुलेआम लिखा, अब तक 37 लोग ऊपर जा चुके हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम पर लानत है। वो हर जगह सबूत छोड़ रहा था, फिर भी बिल्कुल आज़ाद घूम रहा था। अब ऐसी बात नहीं है कि पुलिस ने कुछ किया नहीं। इंक्वायरीज हुई, 3 प्राइमरी सस्पेक्ट्स को पकड़ा भी गया, ढेर सारे सबूत इकट्ठे किए गए, लेकिन कोई ठोस मोटिव नहीं मिला और नतीजा ये हुआ कि कोर्ट में किसी के भी खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाया। मतलब 0 कन्विक्शंस। इस अनसुलझे केस को लेकर कुछ ऑल्टरनेटिव थ्योरीज भी बहुत मशहूर हैं, जिन्हें जानना काफी दिलचस्प है। एक तरफ जहां पुलिस हमेशा ये मानकर चल रही थी कि ये सब किसी एक मास्टरमाइंड का काम है, वहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये भी कहती है कि ज़ोडियाक दरअसल किसी एक शख्स का नहीं, बल्कि 3 लोगों का एक ग्रुप था। एक जो लेटर लिखता था, दूसरा जो कत्ल करता था और तीसरा जो पुलिस को कॉल करता था। आखिर में इस केस ने पूरी दुनिया में जो डर का माहौल बनाया, वो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। ये एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अनजान और सुनसान डेट स्पॉट्स पर जाना पसंद करते हैं। खतरा कहीं भी हो सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, आखिर कैसे कोई इंसान पूरे सिस्टम को इतने खुलेआम मैनिपुलेट कर सकता है? इतने सारे सबूत छोड़ने के बावजूद कभी पकड़ा नहीं जाता और उसे कभी सजा नहीं मिलती। ये एक ऐसी पहेली है जो शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगी।